डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री में, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, उस पेपर के बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में। उसके बारे में तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, किन किन इलाकों में उनका प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उनका क्या योगदान था। लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि इन दोनों धर्मों के उदय के क्या कारण थे। यानी हम जिस समय की बात कर रहे हैं तब जो आर्य संस्कृति थी या आर्य धर्म था, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, वो अपनी पराकाष्ठा पर था, सभी जगह उसी की पालना होती थी। तो ऐसे में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और न सिर्फ ये उदय हुआ बल्कि उसका बहुत अधिक मात्रा में दूर तक प्रचार एवं प्रसार भी हुआ। इसके लिए हम पहले समय देख लेते हैं। यह जो घटना हुई थी जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय की, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और इन दोनों धर्मों के उदय की जो घटना थी उसे प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके उदय के लिए कौन कौन से धार्मिक कारण जिम्मेदार रहे। पहला था वेदों की दुरूहता। दुरूहता से तात्पर्य है कि उनके पढ़ने या समझने में जब सामान्य जन को कठिनाई होती हो तो उसे हम कहते हैं दुरूहता। क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जब शिक्षा नहीं मिलती थी और मिलती भी थी तो उसे सामान्य जन भाषा में ही शिक्षा दी जाती थी, और संस्कृत की शिक्षा बहुत ही कम आबादी को, कम जनसंख्या को ही उपलब्ध थी। तो ऐसे में संस्कृत में लिखे हुए जो वेद थे उनमें क्या लिखा हुआ है, वो हमारे लिए किन आचारों विचारों के लिए कहते हैं, उनमें क्या नियम बने हुए हैं, इनके बारे में सामान्य जन जान नहीं पाता था। और जो संस्कृत को पढ़ पाते थे और जो वही उनकी व्याख्या करते थे, तो सीधी सी बात है कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसका इस प्रकार से प्रभुत्व हो गया कि ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ सकते हैं और वही उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक धार्मिक कारण था। इस जो एक रूपता आ गई थी ब्राह्मण धर्म में, या एक वर्ग का ही उसके ऊपर अधिकार हो गया था, उसकी वजह से समाज के अन्य वर्गों में उसके प्रति असंतोष पैदा हुआ और उन्हें कई बार वो दिग्भ्रमित भी हो जाते थे कि जो इनकी व्याख्या की जा रही है वह सचमुच में वही व्याख्या है या उसका कोई और अर्थ भी हो सकता है। दूसरा कारण था यज्ञों की जटिलता। जैसा कि हम जानते हैं आर्य धर्म में, वैदिक धर्म में सबसे अधिक प्रमुख कार्य था यज्ञ करना, यानी किसी भी धार्मिक नियमों में या कर्मकांड में यज्ञ करना। इस समय तक यज्ञ की जो सादगी थी वो तो खत्म हो चुकी थी और उसमें कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी कि यानी जो यज्ञ की वेदी है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसमें कितनी वेदियों वाला यज्ञ होगा, किस किस चीज़ की आहुति डाली जाएगी, लकड़ी किस वृक्ष की होगी, उसका समय क्या होगा। इस प्रकार से उसमें कर्मकांड अधिक बढ़ गया था और उसकी उपयोगिता या उसकी सादगी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई थी। तो न सिर्फ इसमें कर्मकांड बढ़ गए थे बल्कि इस समय तक वेद अधिक जो यज्ञ थे वो अधिक खर्चीले और लंबे लंबे होने लगे थे। यानी कई यज्ञ तो 3 दिन, 5 दिन, 21-21 दिन तक चलते थे और जाहिर है उसके लिए दक्षिणा भी ज़्यादा देनी पड़ती थी। जो सामग्री उसमें प्रयुक्त होती थी वो भी, उसका भी जो खर्चा था वो बढ़ता जाता था। तो ये सब भी आम जनता के लिए ज़्यादा मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा था। तीसरा जो धार्मिक कारण था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का, या जनता उनकी तरफ ज़्यादा मुड़ी इसलिए
कि हिंदू धर्म के या वैदिक धर्म के मानने में पुरोहितों की अनिवार्यता थी। यानी जो ब्राह्मण वर्ग था वही ही उन यज्ञों को करवा सकता है। जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, जबकि ये धार्मिक परंपराएं ज़्यादा सादी थी, तब कोई भी गृहस्थ व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितने भी उसे धार्मिक संस्कार करने होते थे, किसी भी धार्मिक संस्कार के लिए कोई भी गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर सभी प्रकार के यज्ञ कर सकता था। यानी उसको जानकारी भी होती थी और उसको अनुमति भी होती थी। लेकिन इस समय तक आते आते, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इनमें इतनी जटिलता आ गई थी, कठोरता आ गई थी कि किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए आवश्यक था कि आप किसी पुरोहित या ब्राह्मण से ही वो यज्ञ करवाएं। और उसके लिए ये लोग डराते भी थे कि जो मंत्र इसमें उच्चारित किए जाएंगे उनका शुद्ध रूप से उच्चारण होना जरूरी है। यदि आप अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो उससे जिन देवताओं के लिए आप ये यज्ञ करवा रहे हैं उनसे लाभ होने की बजाय आपको हानि ही हो जाएगी। तो जनता के सामने और कोई विकल्प नहीं था कि इन खर्चीले और लंबे यज्ञों को करवाया भी जाए और उन्हीं पुरोहितों के माध्यम से ही करवाया जाए जो अधिक दक्षिणा लेते थे। चौथा धार्मिक कारण था वर्ण व्यवस्था की कठोरता। इस समय तक जो वर्ण व्यवस्था मूल ऋग्वैदिक काल में थी, जिसमें जन्म के आधार पर ही कर्म के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होते थे, यानी व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार जिस प्रकार का कार्य करता है वही उसका वर्ण बन जाता था। लेकिन इस समय तक आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, कर्म आधारित न रहकर जन्म आधारित हो गई। और वह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति का रूप उसने ले लिया। यानी जो ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है उसके घर यदि कोई संतान होती है तो वह वर्ण में भी ब्राह्मण होगी और उसकी जाति भी ब्राह्मण ही कहलाएगी। और धीरे धीरे अब निम्न वर्ण को, तो निम्न वर्ण हुए इसमें वैश्य और शूद्र, और उसमें भी प्राय माना जाए अधिकतर तौर पे शूद्र वर्ग, उसको शिक्षा और यज्ञ से वंचित कर दिया गया था। जिस प्रकार से हम आज के भारत में देखते हैं कि अभी भी सामान्य जनता का जो प्रतिशत है वही ही जनसंख्या में ज़्यादा होता है, ऐसा ही उस समय भी था कि जो कृषक वर्ग, कार्मिक वर्ग, मजदूर वर्ग और ये बुनकर, कारीगर, इन्हीं वर्ग की ही जनसंख्या में इनका प्रतिशत ज़्यादा था। लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत में अधिक होने के बावजूद, बड़ा हिस्सा होने के बावजूद, इतने बड़े वर्ग को धार्मिक आधार पर, यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा और यज्ञ से वंचित कर रखा था। इसलिए जनता में धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न होने लग गया और सामान्य जन भी एक ऐसे धर्म की या एक ऐसे रास्ते की तलाश करने लगा कि जो ज़्यादा सीधा हो, सादगीपूर्ण हो, कम खर्चीला हो और समाज के सभी वर्गों को समाहित करने वाला हो। तो यह था प्राचीन भारत के में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय में धार्मिक कारणों का विवरण। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय के लिए कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक कारण उत्तरदायी थे। धन्यवाद।